नाज़रीन ग्रामी, हर दौर में ऐसे अफराद पैदा हुए हैं जिन्होंने अपनी जिंदगियों में अपनी जहानत और अक्लमंदी का इस्तेमाल करते हुए दुनिया की फलाह बहबूद के लिए ऐसे ऐसे कारनामे सरअंजाम दिए हैं जिन्होंने पूरी इंसानियत की तर्ज जिंदगी को ही बदल कर रख दिया। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे इंसान के मुताल्लिक बताएंगे जिनके बारे में एक कहावत मशहूर है कि अगर ये इंसान इस दुनिया में पैदा न होता तो आज सारी दुनिया अंधेरे में अपनी जिंदगियां गुजार रही होती। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस शख्स का नाम निकोला टेस्ला है। ये अपने दौर के सबसे काबिल और ज़हीन तरीन साइंसदानों की फहरिस्त में सफ़े अव्वल में खड़े नजर आते हैं। इनकी जहानत और काबिलियत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि निकोला टेस्ला की जहानत से थॉमस एडिसन, जिन्होंने पहला बल्ब इजाद किया था, वो बजाते खुद भी हसल रखते थे, जबकि उनके मुखालफीन ने निकोला टेस्ला पर यह इल्जाम भी आयद किया कि वो एक एलियन थे। निकोला टेस्ला की जिंदगी के कई मुतनाज़े पहलू हैं। आज हम इन्हीं में से चंद एक को डिस्कस करेंगे। ताहम वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए शामिल होने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल रियल वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दीजिए, क्योंकि ऐसे ही दिलचस्प मौज़ूआत आपको सिर्फ और सिर्फ रियल वर्ल्ड पर देखने को मिल सकते हैं। तो आइए चलकर वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, सबसे पहले बात करते हैं निकोला टेस्ला की जाती जिंदगी के बारे में। निकोला 10 जुलाई 1856 में अमेरिका के एक आम से गांव में पैदा हुए। इनके वालिद का नाम मिल्टन टेस्ला था, जो कि पेशे के एतबार से पादरी थे। ये अपने बेटे से इंतहाई मोहब्बत करते थे और इनकी दिली ख्वाहिश थी कि इनका बेटा भी इन्हीं की तरह एक पादरी बने, मगर निकोला की किस्मत में कुछ और ही लिखा था। निकोला बचपन से ही आम बच्चों से मुनफरिद और ज़हीन हुआ करते थे। इनके असातिज़ा कराम जब भी इन्हें मुश्किल तरीन सवालात हल करने के लिए दिया करते तो ये फौरन उनका जवाब उनके सामने पेश कर देते, जिसकी वजह से निकोला के असातिज़ा इनकी जहानत पर शक करते हुए ख्याल करते कि शायद ये कहीं से नकल लगाता है। इसी वजह से इन्हें कई मरतबा अपने असातिज़ा से मार भी खानी पड़ी। उस वक्त तक इनके असातिज़ा भी अपने इस तालिब इल्म की सलाहियतों को पहचान नहीं सके। वक्त गुजरता गया और निकोला की उम्र जब 17 साल हुई तो ये हैजे की बीमारी में गिरफ्तार हो गई। इनकी हालत इस कदर गैर हो गई कि डॉक्टर्स ने भी इनके वालिदैन को जवाब दे दिया कि अब इनके लाडले बेटे का जिंदा रहना नामुमकिन है। ये सुनकर निकोला के वालिदैन पर क़यामत टूट पड़ी। अपने बेटे की ये हालत देखकर निकोला के वालिदैन इनकी हर ख्वाहिश पूरी करने लगे। एक दिन मामूल के मुताबिक निकोला टेस्ला आराम कर रहे थे कि इन्होंने अपने ख्वाब के मुताल्लिक अपने वालिदैन को बताया कि इन्होंने एक ख्वाब देखा है कि ये एक बहुत बड़े साइंसदान बन चुके हैं। इसी ख्वाब के साथ निकोला ने वालिदैन से इस्तदा की कि अगर आप मुझे अच्छे कॉलेज में पढ़ने के लिए भेज दें तो मैं सेहतमंद भी हो जाऊंगा और अपना और अपने वालिदैन का नाम भी रोशन करूंगा। इनके वालिदैन ने इनकी बात मानते हुए इन्हें उस दौर के सबसे बेहतरीन तालीमी इदारे में दाखिल करवा दिया, जिसके बाद हैरान कुन तौर पर निकोला भी मुकम्मल सेहतयाब हो गए। नाज़रीन ग्रामी, इसके बाद निकोला हर सुबह 3 बजे से लेकर रात 11 बजे तक अपने काम में मसरूफ रहते। इनके असातिज़ा ने जब इनकी ये हालत देखी तो उन्होंने निकोला के घर पैगाम भिजवाया कि वो इन्हें समझाएं, मगर निकोला ने किसी की एक ना सुनी और आखिरकार उसी कॉलेज से अपनी डिग्री मुकम्मल कर ली। इसके बाद उन्होंने एक बड़ी यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया, मगर यहां से इन्हें जल्दी ये कहकर निकाल दिया गया कि आप हमारी बात नहीं मानते। असातिज़ा आपको कुछ पढ़ाते हैं और आप कहीं और ही गुम रहते हैं, जिसके बायस दीगर तालिब इल्म भी परेशानी का शिकार है। यहां हम आपको बता दें कि उस वक्त निकोला टेस्ला ऐसे ऐसे तजुर्बात किया करते थे जिनकी मालूमात बजाते खुद उस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स तक को नहीं होती थी, मगर वो जब निकोला को ये अजीबो गरीब तजुर्बात करते हुए देखते थे तो हर शख्स उनका मजाक उड़ाता था। इन्हीं वजूहात की बिना पर उन्हें यूनिवर्सिटी से बेदखल कर दिया गया। निकोला को इस बात का काफी दुख हुआ, जिसकी वजह से उन्हें शराब और जुए की लत लग गई, जिसके बायस ये अपने घर भी न जा सके, क्योंकि उनका ख्याल था कि उनके वालिद पादरी हैं और वो अपने शराबी बेटे को देखकर गहरे दुख और गम में मुब्तला हो जाएंगे। लिहाजा उन्होंने घर वापस जाने की बजाय अमेरिका के किसी बड़े शहर में जाने का इरादा किया और यूं इनकी किस्मत और बेपनाह इल्म ने इन्हें उस वक्त के सबसे बड़े साइंसदान थॉमस एडिसन की लेबॉरेटरी तक पहुंचा दिया और निकोला टेस्ला ने थॉमस एडिसन की लैब में बतौर मुलाजिम काम करना शुरू कर दिया। हैरान कुन तौर पर मुलाजमत के पहले ही दिन निकोला ने उस वक्त के सबसे बड़े और काबिल साइंसदान यानी थॉमस एडिसन को कहा कि आपकी लैब में मौजूद तमाम मशीनें बेकार हैं, क्योंकि ये डीसी करंट से चलती हैं। इसके जवाब में थॉमस एडिसन ने निकोला टेस्ला को ऑफर दी कि अगर तुम खुद को ज़हीन समझते हो
तो कोई ऐसी मशीन इजाद करके दिखाओ जो इससे कबल किसी साइंसदान ने इजाद ना की हो। इसके एवज में तुम्हें $50,000 इनाम दूंगा। दोस्तों, निकोला टेस्ला ने फौरन ये ऑफर कबूल करते हुए अपने प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया। उस वक्त जो मशीनें डायरेक्ट करंट यानी डीसी पर चला करती थी वो निहायत महंगी थी। इसके अलावा डीसी बिजली की सबसे बड़ी खामी यह थी कि वो ज्यादा दूरी तय नहीं कर सकती थी। यानी कि आप कह सकते हैं कि अगर आपको एक इलाके में मौजूद सभी के घरों तक बिजली पहुंचाना है तो उस जगह की हर गली पर एक पावर प्लांट लगाना जरूरी था, जबकि ऐसा करना मुमकिन नहीं था। इसके बरक्स जो अशिया एसी बिजली पर चलती थी वो काफी ज्यादा फासला तय करने के साथ साथ उस पर चलने वाली मशीनों की कीमत भी काफी कम हुआ करती थी। निकोला ने जब थॉमस की तमाम तर मशीनें अल्टरनेटिव करंट यानी एसी में बदल दी तो उन्होंने थॉमस से अपने $50,000 मांगे, मगर थॉमस ने पैसे देने से इनकार कर दिया और निकोला को एक मुलाजिम की तरह $10 फी घंटे के हिसाब से अपनी फैक्ट्री में काम करने का कहा, जिस पर निकोला को काफी गुस्सा आ गया और उन्होंने थॉमस एडिसन की लेबॉरेटरी को खैराबाद कह दिया। लेकिन तब तक निकोला ने अपने काम की वजह से काफी ज्यादा शोहरत हासिल कर ली थी, जिसके बाद उन्हें जल्द ही ऐसे अफराद मिल गए जो इनके काम पर पैसे लगाने के लिए तैयार थे। निकोला ने इन अफराद की मदद से अपने तजुर्बात करके मजीद इजादात शुरू कर दी और कलील अरसे में उन्होंने थॉमस एडिसन को मात देकर मार्केट में अपनी जगह बना ली, जिससे थॉमस की कंपनी को शदीद नुकसान हुआ, जबकि निकोला की हर तरफ से चांदी हो गई। यहां हम आपको बताते चले कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि थॉमस एडिसन एक बुरा इंसान था, क्योंकि आज हम इन दोनों साइंसदानों यानी निकोला टेस्ला और एडिसन की इजादात की मदद से ही रोशनियों से भरपूर जिंदगी गुजार रहे हैं। चूंकि निकोला थॉमस की कंपनी में मुलाजिम की हैसियत से काम कर रहे थे, इसलिए अपने मुलाजिम को आगे बढ़ता देखकर थॉमस एडिसन करने लगा। एडिसन ने यह अफवाहें भी फैलाना शुरू कर दी कि निकोला की बनाई गई बिजली इंतहाई खतरनाक है, क्योंकि ये इंसानों और जानवरों की जान ले सकती है। लेकिन एसी बिजली के इस कदर ज्यादा फवायद थे कि उनके सामने इसके नुकसानात किसी को नजर ही नहीं आ रहे थे। इसके बावजूद जब निकोला ने थॉमस एडिसन की शर अंगेजियों को बढ़ते देखा तो इनसे ये बात भी बर्दाश्त न हो सकी, तो उन्होंने अपने इल्म की बदौलत अपने ही जिस्म से एसी करंट गुजार कर साबित किया कि यह इंसान के लिए नुकसानदेह नहीं है। नाज़रीन ग्रामी, अल्लाह पाक ने निकोला को इस कदर इल्म से नवाजा था कि इन्होंने उस दौर में ही पेशगोई की कि आने वाले कल में गाड़ियां बगैर ड्राइवर के चलेंगी, और आज उनकी कही हुई ये बात पूरी तरह सच साबित हो चुकी है। निकोला टेस्ला ने अपनी जिंदगी में बेशुमार कामयाबियां समेटी, मगर कभी भी शादी नहीं की, क्योंकि उनका कहना था कि अगर उन्होंने शादी कर ली तो ये अपने मकासद में कामयाब नहीं हो सकेंगे। अपनी जिंदगी साइंस के हवाले कर देने के बावजूद भी इन्हें कभी नोबल इनाम से नवाजा नहीं गया, जो कि वाकई काफी हैरान कर देने वाली बात है। एक अंदाजे के मुताबिक इन्होंने अपनी जिंदगी में 300 के करीब इजादात की, और जब इनकी मौत हुई तो अमेरिकी हुकूमत ने इनकी तमाम तर जायदाद और इजादात को अपने कब्जे में ले लिया, क्योंकि इनके आगे पीछे कोई रिश्तेदार मौजूद नहीं था। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आपकी राय निकोला टेस्ला के बारे में क्या कहती है, कमेंट करके हमें भी जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।